हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ सॉइल साइंस। आज अपन देखेंगे, अपन ने सैलाइन सॉइल देख ली थी, इसके अंदर एल्कलाइन सॉइल को देखेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशंस होता है, इसके क्या क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इसको कैसे जो है अपन इसकी इस प्रॉब्लम से जो ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन इसमें जो एल्कली सॉइल को देखेंगे क्या होता है। अब सबसे पहले तो ये है कि जो एल्कली सॉइल होती है उसको बोलते हैं ब्लैक एल्कली, क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, इसका कलर ब्लैक होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं ब्लैक एल्कली। उसमें वाइट था इसलिए अपन ने उसने उसको सोलन चाक भी बोला था, जैसे जो चौक का होता है वैसे। ठीक है, इसको ही बोलते हैं सोडिक सॉइल। अब इसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है लोगों को, इसको ही बोलते हैं सोडिक सॉइल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और नॉन सैलाइन एल्कलाइन सॉइल बोलते हैं इसको। ये प्रोसेस होगा, एक एक स्टेप होंगे, उसमें से बताऊंगा कि ये फाइनल स्टेप यही होता है जिससे ये एल्कलाइन सॉइल बन जाती है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो है इसके अंदर की हाई एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इंटरफेयर विद द प्लांट ग्रोथ। इसके अंदर सब खेल सोडियम का ही है। ये सोडियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्पात मचाता है। कैसे मचाता है, क्या नहीं मचाता है, बताएंगे। जो सोइल जो है, जो हल्की सी बुखार से लेके कैसे आईसीयू तक पहुंच जाती है, अपन इसके बारे में चर्चा करने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर ये है कि सबसे पहले जो ईसी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो उससे सैलाइन सोइल से कम होती है, क्योंकि सैलाइन सोइल में तो 4.0 से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अंदर कम होती है, 4.0 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर एज द 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इसी पे मेजर करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि सोडियम का ही खेल है इसके अंदर सोडियम ही है जो इस तरह से करता है। ठीक है, तो सोडियम क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है इसके अंदर ज़्यादा होता है 15 से, और पीएच जो होती है 8.5 से ज़्यादा होती है, जो 10 तक होती है लगभग। ठीक है, तो ये इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको ध्यान रख लें कि क्या क्या इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद में अपन चल रहे हैं कि लो इन्फिल्ट्रेशन रेट आगे बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द साल्ट एक्यूमुलेशन इज द फर्स्ट स्टेज। ये देखिए, जो सैलाइन सोइल होती है ना, वो ही आगे जाके एल्कलाइन बनती है। और वो कैसे बनती है कि ये बोल रहा है कि साल्ट एक्यूमुलेशन इज द फर्स्ट स्टेज। ये सैलाइन साल्ट एक्यूमुलेशन है, ये इसका फर्स्ट स्टेज है इन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेसिंग, एंड इट इज द कॉमन इन द फैमिली ऑफ द साल्ट अफेक्टेड सॉइल। जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल में सबको पता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द साल्ट। अभी ये क्या लिखा हुआ है, डोमिनेट मीन्स द एनुअल रेनफॉल इज। ठीक है, उसके अंदर कितनी थी कि जो उसके अंदर इससे लेस थी। ठीक है, इसके अंदर जो है 55 से लेकर 90 सेंटीमीटर बारिश होती है, उस एरिया के अंदर ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। ठीक है, और रिलेटिवली लो जो लेइंग एरिया, आपको पता है कि जो आप इंडिया का मैप, जैसे इंडिया का मैप ट्राई करते हैं बनाने की। ठीक है, तो आपको पता है इंडिया का मैप वैसे से होता है, तो जो ऐसा करके नीचे, अब नीचे का तो बन नहीं रहा, तो ये मतलब हिमालय से नीचे अगर आते हैं ना, जो जो ये गंगा का जो रीजन है, ठीक है, जो इंडो गैंगेटिक रीजन बोलते हैं, जहाँ से मतलब गंगा बह के जाती है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर ये ज़्यादा होता है, इसके अंदर यूपी हरियाणा वाला रीजन आ जाता है, तो इसके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लो एयरिंग एरिया हो गया। ठीक है, ये ऊपर हिमालय का रीजन हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि देर आर द, इसके देखो 3 स्टेप होते हैं बनने के। ठीक है, पहला होता है सेलेनाइजेशन, जो सेलाइन मैंने बताया फर्स्ट स्टेप है। फिर होता है सेलाइन एल्कलाइन, इसकी इंटरमीडिएट स्टेज आती है, और फिर जो एल्कलाइजेशन फाइनल स्टेज आ जाती है, जिससे जो एल्कलाइन सोइल बन जाती है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ एक एक स्टेप क्या होता है। अब देखिए, सेलेनाइजेशन क्या होता है कि द सोइल कंटेंट द एक्सेस ऑफ द सोडियम साल्ट, while the clay complex the sodium chloride still the एक्सचेंजेबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अभी तक एक्सचेंजेबल के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है सोइल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या होगा कि सोइल डैमेज नहीं होगी अभी तक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी ये प्रेजेंट है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक्सचेंजेबल के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर क्या होगा कि इफ द सोल्यूबल साल्ट, ठीक है, इसमें सोल्यूबल साल्ट कौन सा, सोडियम, आर नॉट लीच आउट, अगर ये लीच आउट नहीं होता है ड्यू टू द इनसफिशियंट रेंट, इसके अंदर इनसफिशियंट रेंट की वजह से ये लीच आउट नहीं होता है, दे रिमेन इन द सोइल, ये सोइल के अंदर रहता है। द सोडियम साल्ट कीप्स द फ्लकुलेट द कंडीशंस। अब ये क्या बोलता है, अभी तक इसने फ्लकुलेट रखा है। एक तो फ्लकुलेट होता है, डी फ्लकुलेट होता है। ये क्या होता है मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टर्म यूज में आएगी। देखिए फ्लकुलेट ये क्या होता है कि एक ये सोइल का पार्टिकल, ये सोइल 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 सोइल, ये सोइल सोइल पार्टिकल्स। आपने सोचा होगा कि जो दानेदार संरचना होती है वो सोइल के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर एरिएशन भी फुल होता है, माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है वो भी फुल होती है। एक होती है, इसके अंदर दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर देख रहे थे आप कि जो दाने थे वो बंधे हुए थे एक दूसरे से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि
फ्लकुलेट कंडीशन में होता है, और डी फ्लकुलेट में क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। अब ये बिखर जाते हैं, एक मॉलिक्यूल बिखर जाता है। तो सोचिए जो आपको पोर स्पेस होते हैं सोइल के बीच में, जिसके अंदर से मतलब एयर वगैरह होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है, CO2 वगैरह होती है, तो वो तो सब बंद हो जाएंगे। तो सोइल क्या होती है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो जो फ्लकुलेशंस है वो डी फ्लकुलेशंस अगर हो जाता है, ठीक है, सोडियम की वजह से, तो ये सोइल का पार्टिकल की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सोइल के अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है जमा, तो वो क्या होती है, जो है बिखर जाती है, और ऐसे ऐसे में हो जाती है, बिल्कुल पार्टिकल्स में हो जाती है बहुत सारे में। तो ये क्या होती है कि मतलब बाद में ये क्या होती है कि बंद कर देती है पोर स्पेस को, और जो कॉम्पैक्ट कर देती है सोइल वो एकदम, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है सोइल। अब इससे क्या बोल रहा है कि अब देखिए इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम जो है था वो क्ले के ऊपर था, ये क्ले, इसके ऊपर कैल्शियम है, कैल्शियम है। अब अपन ने अभी ऊपर क्या बात की थी कि जो जो सोडियम है वो लीच आउट नहीं हुआ है, तो ये सोडियम अभी साल्ट के रूप में पड़ा है, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और क्या हो जाएगा कि जो सोडियम है वो क्ले के ऊपर जम जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस सोइल की कंडीशन हालत खराब हो रही है, अब इसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा सोइल को, ठीक है। वे क्या बोल रहा है, व्हेन द सोल्यूबल साल्ट, ठीक है, जो सोल्यूबल साल्ट था फ्रॉम द सैलाइन एल्कलाइन सोइल, जो पहले बात कर रहे थे इंटरमीडिएट स्टेज की, रिमूव बाय द लीचिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज द रेनफॉल। अब बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो पहले तो अब क्या हो गया, क्ले के ऊपर कौन आ गया, अब क्ले के ऊपर सोडियम आ चुका है, ठीक है, अब सोडियम आ चुका है, तो लीच आउट कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, वो पहले वाले जो कैल्शियम वगैरह वो लीच आउट हो जाएंगे, एंड गिव द राइज टू द सैलाइन एल्कलाइन सोइल द क्ले। अब इसमें क्या लिखा, ओनली द क्ले इन द सोइल कोलाइड्स, जो अब इसके अंदर जो ओनली सोडियम है वो ही प्रेजेंट हो गया। समझ में गया, मैं आगे वापस समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ कि पहले तो जो कंडीशन थी, सोडियम भी था, ठीक है, कैल्शियम भी था, और मैग्नीशियम भी था, ये थे, तब तो कोई कंडीशन थी नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे थे, तू आजा तू आजा तू आजा, ठीक है, ये रिप्लेस कर रहे थे एक दूसरे को। अब इसके अंदर क्या हुआ कि अब इसके अंदर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो अब क्या हुआ कि बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो बारिश नहीं हुई तो ये क्या हुआ कि अभी तक जो ये लीच आउट नहीं हुआ सोडियम, अब ये सोडियम लीच आउट नहीं हुआ तो ये क्ले के ऊपर जम गया, ये क्ले के ऊपर जम गया, तो अब इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया इस कैल्शियम को। अब ये कैल्शियम जैसे इसमें रिप्लेस हो गया तो बारिश आ गई, ये कैल्शियम बह चला गया नीचे, और ये रह गया सोडियम ऊपर। तो ओनली जो सोडियम है, जो सोडियम डोमिनेटेड क्ले है वो बच गए, और अब क्या होगी सोइल, अब सोइल हो जाएगी डिफल्कुलेट, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे कण में बिखर जाएगी, और जो सोइल की हालत खराब हो जाएगी, एकदम समझ लो सोइल मरने वाली है, अब तो हालत खराब हो गई सोइल की, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है सोइल, ठीक है, नहीं तो इसके अंदर एरिएशन होता है, नहीं इसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जी सकता है जब सोइल बिल्कुल पत्थर के जैसे हो जाएगी। मतलब इसके अंदर आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा होगा खेत के अंदर, किसी खेत के अंदर अपन निराई गुड़ाई करते हैं तो क्या होता है कि आराम से इजी वे के अंदर हो जाती है, क्योंकि उसकी संरचना क्रम भी दानेदार होती है, ठीक है, और अगर इस कंडीशन में हो जाती है ना तो सोइल एकदम कॉम्पैक्ट हो जाती है, आपको इतना जोर आएगा निराई गुड़ाई में जिसकी कोई सीमा नहीं है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट हो जाएगी सोइल, और इसके अंदर क्या होगा कि माइक्रोबियल एक्टिविटी भी नहीं होगी, और इसके अंदर बहुत ही भारी नुकसान होने वाला, आगे बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, द सोडियम एब्जॉर्ब बाय द क्ले विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द डिजायरेबल स्ट्रक्चर, अपन की जो डिजायरेबल स्ट्रक्चर थी वो टूट गई, एंड डेवलप द कॉम्पैक्ट सोइल, जो कॉम्पैक्ट सोइल में डेवलप हो गया, ठीक है। अब इसको रिक्लेमेशन कैसे कर सकते हैं, अब इसको कैसे इससे ओवरकम कर सकते हैं, टू रिप्लेस। अब अपन को क्या करना है, सीधी बात है, मैंने बता दिया कि जो क्ले का पार्टिकल उस पर जो सोडियम जमा हुआ है, अब इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको हटाने के लिए इसके दादा को बुलाना पड़ेगा, इसके पापा को बुलाना पड़ेगा। इसका पापा कौन है, जिप्सम, ठीक है, CaSO4 2H2O जिप्सम होता है फॉर्मूला जिप्सम का। अब इस जिप्सम में आएगा कैल्शियम, कैल्शियम बोलेगा भाई सोडियम आजा तू, तेरी दादागिरी बहुत हो गई, अब आजा तू, ठीक है। तो अब ये कैल्शियम खुद कितनी, 2 कैल्शियम प्लस 2 होता है, अब ये 2 सोडियम को, एक कैल्शियम 2 सोडियम को हटा देगा, चल हटा सावन की घटा तेरी, ठीक है, ये इसको हटा देगा। अब क्या बोल रहा है प्रिंसिपल, क्या बोल रहा है वापस सुन लो, टू रिप्लेस द एक्सचेंजेबल सोडियम, रिप्लेस करेगा बाय द कैल्शियम, कैल्शियम के द्वारा, एंड दस द रिलीज द सोडियम, जो साल्ट है, ठीक है, उसको रिलीज कर देगा, एंड लीच आउट ऑफ द रूट जोन, इसको रूट जोन से नीचे फेंक देगा कि चल हटा सावन की घटा तेरी, ठीक है। ये जिप्सम का फॉर्मूला बता चुका हूँ, CaSO4 2H2O, आयरन पायरेट्स भी इसमें यूज में लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने बताया, यही डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, ये सोडियम था पहले इसके ऊपर, ठीक है, फिर अपने जिप्सम का यूज़ किया, फिर जो है इसके ऊपर कैल्शियम रिप्लेस कर दिया, और ये जो है लीच आउट हो गया, ठीक है। अब अपन जो है H2SO4 का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी जो है NaSO4 कार्बन के ये चला जाएगा, क्योंकि क्या बोलते हैं कि बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वीक एसिड होता है, वीर ऑर्गेनिक एसिड, तो वो भी रिप्लेस कर सकता है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि इफेक्ट क्या होगा कि मैंने बताया था सोइल की स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, जो अपने सोइल की जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर थी वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और इसके रिप्लेस करने से क्या होगा कि वापस जो है सोडियम चला जाएगा, सोडियम की दादागिरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगी, सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, ड्यू टू द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सोइल एरिएशंस
बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, परमेबिलिटी, जो पानी अंदर जा रहा था उसकी परमेबिलिटी पे पानी ऊपर ही पड़ा है, अब पानी नीचे जाएगा कैसे, पत्थर के जैसे हो गई सोइल, पानी नीचे से कैसे जाएगा, तो परमेबिलिटी, ड्रेनेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस क्या बंद ही हो जाएगी। ठीक है, अब क्या अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट की भी घट जाएगी, जब आपको पता है कि सोयल जो एल्कलाइन होगी तो फॉस्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ठीक है, जो आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सब कम हो जाएंगे और जो सोयल की कंडीशन हालत ख़राब हो जाएगी और जो सोयल है मरने वाली है, मतलब मरने वाली है। अगर आपने कैल्शियम, अगर आपने जो है उसमें जिप्सम टाइम पर नहीं दिया तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये था जनरल। अब आपको आई थिंक इसमें क्लियरिटी आई होगी। एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, जो ब्लैक एल्कली सोइल होती है, एल्कलाइन सोइल, उसको बोलते हैं सोडिक सोइल बोलते हैं, नॉन सैलाइन एल्कलाइन सोइल भी बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया था, इसके अंदर हाई एक्सचेंजेबल सोडियम जो इंटरफेयर करता है, इसके अंदर ईसी था वो 4 से कम था, और जो एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज है वो ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का एक खेल हो रहा था पूरा, 15% ज़्यादा है। ठीक है, और पीएच भी जो है 8.5 से ज़्यादा थी। ठीक है, बाद में फॉर्मेशन देखा था अपने, फर्स्ट स्टेप जो साल्ट एक्यूमुलेशन था, ठीक है, सेलेनाइजेशन हुआ, फिर जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम था तो रिप्लेस हो रहे थे आराम से। बाद में जो इसकी कंडीशन आपने पता होगा, कैल्शियम बह के चला गया क्योंकि रेनफॉल हो गई। ठीक है, फिर बच गया सोडियम, और सोडियम ने उत्पात मचाया, और सोडियम ने जो है जो फल्कुलेट सोइल थी उसको डिफ्लकुलेट कर दिया, और जो सोइल को कॉम्पैक्ट कर दिया और उसकी हालत खराब कर दी, उसके अंदर एरिएशन नहीं हो सकता। उसको रिप्लेस करने के लिए हमने जिप्सम का यूज़ किया। जिप्सम के अंदर था कैल्शियम CaSO4, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया सोडियम को, और सोडियम की जगह कैल्शियम रिप्लेस हो गया और अपने सोइल की कंडीशन सुधर गई। अगर ये नहीं हुआ तो सोइल की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, उसकी परमेबिलिटी खराब हो जाती है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी घट जाती है। तो ये इसका रिवीजन था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपना जो मेन उद्देश्य क्या है, ज्ञान फैलाना, तो अपने फ्रेंड को भेज देना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।